इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सदर मिर्जा सफ्तर इकबाल का कहना है कि अदलिया की इस्लाह के लिए वकला को सियासत से आज़ाद करना होगा। यूके 44 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार की सियासत की जगह तरबियत और एहतसाब का निज़ाम चाहिए ताकि आला अदलिया में तरबियत याफ्ता वकला पहुँच सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। वकास, कहिएगा उन्होंने मज़ीद क्या कहा है? आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी अदलिया की रैंकिंग जो है वो बतदरीज गिरावट का शिकार है और तमाम तर दावों के बावजूद आवाम का जो एतमाद है जुडिशरी पर वो भी बहाल नहीं हो रहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसका बायस है इस गिरावट का। किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, सवाल सबसे बड़ा ये है। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब एसोसिएशन के सदर जो हैं मिर्ज़ा सफ्तर इकबाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बरतानिया में लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं। मिर्ज़ा साहब, एक आप ऐसे सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की जो कि दुनिया का बेहतरीन जो अदालती निज़ाम कहलाता है, तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने। बहुत सारे लोग आप बेहतर समझते हैं, दोनों सिस्टम को कंपेयर भी किया होगा। क्या इश्यूज़ क्या हैं हमारे सिस्टम के? देखें, हमें जो कंपैरिजन है वो करना पड़ता है स्क्रैच लेवल से जब भी किसी जुडिशरी को बेहतर बनाना हो। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी का, अभी तक की जो कंपैरिजन पे मेरी रिसर्च रही, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें स्टार्ट करना होगा लॉयर से। लॉयर के रेगुलेटर ठीक नहीं है। उसमें आप देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उस लेवल की हद तक जो बार्स की पॉलिटिक्स है, उसमें न्यू जनरेशन जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, नया टैलेंट है, वो बजाय उनकी ट्रेनिंग जो प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग करने के उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि कैंपेन कैसे करनी है, किसका बैज लगाना है, किसका बैज उतारना है, कैसे लोगों को इस तरफ परसुएड करना है। इस चीज़ को सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो डेलीगेट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर्स, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से या पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, सबसे पहले तो इमीडिएटली इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेनिंग का अमल है उसको जो है प्रमोट करना चाहिए। फिर जो नए लॉयर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनके लिए कुछ सैलरी का सिस्टम हो, जो भी चेम्बर्स उन्हें ऑफ़र करते हैं मेरिट पे, उनकी एजुकेशन, उनकी अच्छी डिस्टिंक्शन या ऐसी डिग्रीज़ में गुड क्या कहते हैं कि अचीवमेंट, उसकी बेस पे उनके सैलरी पैकेजेस पे उनकी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे 2-2 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा कुछ अमल करने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं 2018 से लेके अब तक प्रपोज़ल दे चुका हूँ काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को पाकिस्तान में, जिसमें प्रपोज़ल ये है कि हमें रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट रेगुलेटर करना होगा। भले जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर है उसको रेगुलेटर को हमें इंडिपेंडेंट सिचुएशन में लाने की ज़रूरत है, या फिर हम नया एक रेगुलेटर इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि मुकाबला के जो इम्तहानात वगैरह होते हैं उनसे उनके जो ऑफिशियल हैं उनको लिया जाए, तो वो समझते हों कि किस प्रोफेशनल को किस लेवल पे हमने रेगुलेट करना है और कौन से नए रूल्स बनाने की ज़रूरत है। तो ये देखें 2014 में अंग्रेज़ों को समझ आ गई, उन्होंने अपने रेगुलेटर इंडिपेंडेंट तकरीबन 11 के करीब इंट्रोड्यूस करवाया। आज सोलिसिटर्स, बैरिस्टर्स, आपको पता है यहाँ पे आप रहते हैं, किस कदर प्रैक्टिस करते हुए वो केयरफुल होते हैं, क्लाइंट केयर का किस हद तक ख्याल है। पाकिस्तान में तो जो जुडिशरी का डर, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, वो डर ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि जजेस फैसला नहीं कर सकते, वकला प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जब ये अदलिया के ऑफिसर्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो अदलिया ठीक कभी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब कि आपने गुफ्तगू सनी बड़ा मुख्तलिफ जो है इनका नज़रिया है पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात के हवाले से, क्योंकि ये समझते हैं कि बेंच से ज़्यादा जो बार्स हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। और मिर्ज़ा सफदर साहब का ये मानना है कि जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील पर बार्स के जो एसोसिएशंस हैं ये नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर जो नए वकला आ रहे हैं उनकी तरबियत का निज़ाम होना चाहिए, उनको उनकी मॉनिटरिंग का, सुपरविजन का निज़ाम होना चाहिए, ताकि वहाँ से जो प्रोफेशनल हैं वो बहुत शुक्रिया वकास। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी उधेड़ उम्र लोग डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों का